सुबह हुआ, राजा रानी के नींद टूटा तो देख रहा है तो कुछो नहीं है, न सुमरन छड़ी है, न कुर्नी पेटारी है, न घोड़ा है सारंगपुर का। सब चोर चोरा कर ले गया। गोपीचंद कहा कि रानी से अब रानी क्या करोगे, कैसे चलोगे, ये दरिया पड़ता है, दरिया पार कैसे होंगे। रानी ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि जंगल से सीकी चीर के लाइए, हम बेरा बीनते हैं। अरे जंगला से सीकी चिरैया कौआ गोपी चानामा सीकिर चिर चिर रानिया के दिया नारी की। अरे सीकिता जे चिरा चिरा रानिया के देया बेराबर बिनैया सारंगपुर के रानिया नारी की। अरे बेराता बिना के दाईबा कैलक दाई आराबा बेरा रे बिना के कैलक दाई आराबा नारी की। बेरा बिनकर सारंगपुर के रानी और तैयार जब हो गया तो नदी में रखा, आगे माथा पर गोपीचंद बैठ गया, अब पीछे से सारंगपुर रानी और काली बिलाई को था लिया। अब देखिए क्या दस्तान होता है। अरे गोपीचंद के पीपता घेरैया छुआ जे पनामा में गोपीचंद के पीपता घेरैया रे जहुआ पना में नारी की। अरे विपता के मुँह सरे दाईबा उब डूब करैया विपत के मुँह सा पानी में उब डूब करैया नारी की। अरे बेरा बाता चलैया ओ पानाचन नदी में जे चलैया बीचेर धारा में बेरा बाजे गेलाई नारी की। पीछे धार में जब बेरा गया तब विपत के मुंह से उपडुब करते आ गया। वो रानी ने कौन दस्तान किया कि मूस के छान कर बेरा में रख लिया। गोपीचंद कहा कि है रानी, तुम जानते हो जो मूस कितना खतरनाक चीज होता है, तुम बेरा में काहे रख लिया है। कहा कि जब जाइए ये उपडुब कर रहा था से किसी को जान बचा दिए है तो हमारा भी जान बच जाएगा। इतने देर में बिलाई को रखे हुआ था, वो देखा तो कूद के मूस के पकड़ लिया। कूद के जब मूस के पकड़ता है तो रानी तौन चटकेना देता है मूस बिलाई को, बिलाई मुंह से उगील कर दरिया में कूद गया। फिर चल रहा है आगे जाकर मुसबा ने बेरा में घुस कर काटते काटते बेरा को काट दिया। बेरा में पानी भर गया। अरे वो बडूब करैया हो पानाचन राजा बाजे रानिया उबडूब करैया राजा बाजे रानिया नारी की। गंगा माई देखा जे इसको ये दोनों प्राणी उपडूब कर रहा है, ऐसा हिल कोरा मारा जब दोनों के दो पार कर दिया। रानी को यही पार कर दिया, राजा को उस पार कर दिया।
अब दोनों घाट पर बैठकर आजार बेजार होकर रो कान कर चुप हुआ। तो केसी कुमारी रानी ने कहा कि हम जा रहे हैं, अब हम अपना नैहर नहीं जाएंगे। वो अब नैहर कौन मुंह लेके जाएगा, वो तो सारा धन लेके चला आया था। से हम जाते हैं कोनो देश में सादा व्रत बांटेंगे 12 बरस और 13 बरस आपको पैरा ताकेंगे, 14वां में आप नया आइएगा तो हम शादी कर लेंगे। गोपीचंद कहा कि तो क्या करोगे, जाओ। अरे वहाँ से भगैया गे रानिया जंगले जंगले चलैया, जंगले गे जंगले रानिया गे भागल जाइया नारी की। अरे जाइते ओ पहचान गेलै कोई राज बारा में, जाई कर रानिया पहुँचल कोनो राजा बार में नारी की। आकर पहुँचा तो वो राजा के लौड़ी नीनार पर पानी भर रहा था, मगर वो पानी पिला दिया और दौड़ा दौड़ गया राजा के घरे पानी रख के चला गया बंगला पर। आ कहलक कि हो राजा कि ऐसन सुंदर लड़की आयल हो रानी, से वही रानी के गुण में रूप ऐसे अपना रानी के मुंहों में न। इतना बात सुन के वो राजा ने खिसिया गया, कहा कि हाँ ठीक है, न कहे छियो, चल के देखा। कहा अच्छा ठीक है, बुला के लिया बंगला पर ले गलक। बुला के तो देखे तो कहलक जे ठीक है लौड़ी ने कहा कि रानी की शादी कर सकते हो तू हमसे। कहा कि नहीं, 12 बरस हम सदा व्रत बांटेंगे और 13 बरस हम पैरा ताकेंगे, 14वां में जाके शादी करेंगे। आप 12 बरस हमसे बंटवाइएगा सदा व्रत। मगर उसको सूरती देखकर, खूबसूरती देखकर राजा ने सकार लिया कि ठीक है, हम 12 बरस तुमसे सदा व्रत बंटवाए। वो हटकर चौबटिया रास्ता था उस राज में, उसी चौबटिया रास्ता पर क्या क्या जो घर उर बनवा दिया।